नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। डॉक्टरों पर हमला करने वाले अपराधियों के लिए बुरी खबर है। मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर हमला करने वाले अपराधियों के खिलाफ 123 साल पुराने कानून एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। सरकार की तरफ से इस बारे में एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वाले अपराधी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। खास बात यह है कि हेल्थ सर्विस से जुड़े डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पर किया गया हमला नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। केस की जांच 30 दिन के अंदर पूरी होगी और मुकदमे का फैसला 1 साल में आ जाएगा। लेकिन ये नया कानून कितना कारगर होगा, सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इस पर चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले ये बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान देश में डॉक्टरों और नर्सों पर हमले को देखते हुए सरकार उनकी सुरक्षा के लिए ही इस अध्यादेश को लेकर आई। आए दिन उन पर हो रहे अटैक से नाराज देश भर के डॉक्टरों ने देशव्यापी प्रदर्शन का फैसला भी किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टरों से बात की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया था कि उनके खिलाफ कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। एनएसए, आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कड़े कानून होने के बावजूद यह अध्यादेश लाने का फैसला किया गया, ताकि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ निर्भय और निश्चिंत होकर सेवा दे सकें। चलिए, कानून पहले से और कठोर हो गया, सजा के प्रावधान भी और कड़े कर दिए गए। लेकिन जब लोगों के मन में कानून का डर ही नहीं होगा तो कानून कितने भी कड़े कर दिए जाएं, गुनाहगार किस्म के लोग गुनाह करते ही रहेंगे। अब देखिए, आईपीसी की धारा 325 के मुताबिक ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर रूप से घायल करने के अपराध में मुजरिम को 7 साल की सजा का प्रावधान पहले से है। जुर्माने का प्रावधान भी है। साथ ही आईपीसी की धारा 109 के तहत गुनाह में शामिल व्यक्ति या अपराध करने के लिए उकसाने वाले मुजरिम को भी उसी इंटेंसिटी की सजा दिए जाने की व्यवस्था कानून में है। ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी लग सकती है, जो मुकदमे को और गंभीर बना सकती है यह धारा। हालांकि लोग जानते हैं कि किसी पर अटैक करना, मिसबिहेव करना अपराध है, फिर भी डॉक्टरों पर सालों से ऐसे अटैक हम देख रहे हैं। डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट होते हैं ऐसे लोगों के लिए। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान ही देख लीजिए कितने अटैक्स की खबरें आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। 8 अप्रैल को दिल्ली के गौतम नगर में रहने वाली सफदरजंग के अस्पताल में काम करने वाली 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हमला किया गया। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोपी संजीव शर्मा अरेस्ट तो हुआ, पर बाद में उसे जमानत मिल गई। 14 अप्रैल को दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की एक लेडी रेजिडेंट डॉक्टर समेत कुछ डॉक्टरों पर कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी के दौरान मरीजों ने हमला कर दिया। अगले दिन खबर आई कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डॉक्टरों की टीम पर हमला हुआ। विडंबना तो ये है कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल टीम और एम्बुलेंस की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस टीम पर भी पत्थरों से हमला किया गया। 16 अप्रैल को बिहार के औरंगाबाद के नवाबपुरा में डॉक्टर्स की टीम पर अटैक हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस और मेडिकल टीम की गाड़ियों पर पत्थरों और ईंटों से हमला किया। एक डॉक्टर, 3 मेडिकल स्टाफ और 3 पुलिस वाले घायल हो गए। हैदराबाद में कोरोना वायरस के एक मरीज के एक रिश्तेदार ने अस्पताल में ही एक जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया। तबलीगी जमात के लोगों द्वारा नर्सों और मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार और घिनौनी हरकतों की खबरें आप देख चुके हैं। आज 23 अप्रैल की सुबह महाराष्ट्र के मालेगांव में कंटेनमेंट जोन पर पहरा दे रहे पुलिस वालों पर 100 से 150 लोगों ने हमला कर दिया। मालेगांव की जानकारी तो आपको होगी ही।
अगर नहीं तो इंटरनेट पर जाकर इस जगह की खासियत ज़रूर जान लें। हम बात कर रहे थे डॉक्टरों पर हो रहे हमलों की। डॉक्टरों पर हो रही घटनाओं से नाराज़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से साफ कह दिया था कि अब नहीं सहा जा सकता, पेशेंस की भी एक हद होती है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और लोकल प्रशासन जब एक साथ मिलकर पूरे आपसी कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन के साथ जॉइंट ऑपरेशन में कोरोना की लड़ाई में काम कर रहे हों तो सरकार कहां कमज़ोर पड़ रही है? क्यों डॉक्टरों की टीम पर हमले हो रहे हैं? पुलिस को देश के कानून ने सुविधा दी है कि सेल्फ डिफेंस में हथियार का इस्तेमाल वो कर सकती है, ज़रूरत पड़ने पर गोली भी चला सकती है। फिर ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर आम लोगों की सेवा में लगे पुलिस वाले सिर्फ एक लाठी या निहत्थे उन इलाकों में क्यों जाते हैं जहां वो खुद पत्थरबाजों का शिकार बन जाते हैं? जहां तक मुझे पता है, पुलिस का हर लेवल पर, चाहे लोकल लेवल हो या इंटरस्टेट लेवल, उनका खुफिया तंत्र काफ़ी मजबूत होता है। पुलिस ऑफिसर्स के खुद अपने स्तर पर बेहतरीन खुफिया नेटवर्क होते हैं। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी ये पता होता है कि कौन कौन से इलाके सेंसिटिव हैं, कौन कौन से एरिया हिंसक हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन सकती है। तो ऐसे में हथियारबंद पुलिस वालों को डॉक्टरों की टीम के साथ क्यों नहीं भेजा जाता, जो मौके की नज़ाकत को देखते हुए हिंसक लोगों पर काबू पा सके? हाँ, कई बार ये ज़रूर देखा गया है कि अगर पुलिस किसी अपराधी पर सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करती है और दुर्भाग्यवश किसी की मौत हो जाती है, तब ह्यूमन राइट्स की पक्षपाती वकालत करने वाले एक्टिविस्ट और कुछ चुनिंदा फिल्मी चेहरे न्यूज़ चैनलों में पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खूब चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, छाती पीटते नजर आते हैं, अदालतों में जाकर PIL दाखिल करते हैं, पर डॉक्टरों और पुलिस पर हो रहे हमले उनको दिखाई नहीं देते। ये अंधे और बहरे हो गए हैं, उनकी जुबान सिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं अपील करूंगा, होम मिनिस्टर अमित शाह से मैं कहूंगा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गुजारिश करूंगा कि जो इलाके सरकार की नज़र में सेंसिटिव कहे जाते हैं, माने जाते हैं या हो सकते हैं, उन इलाकों में कोरोना से जुड़े ऑपरेशन करने जा रही टीम के साथ हथियारबंद पुलिस वाले या सुरक्षा बल भेजे जाएं। साथ में ह्यूमन राइट्स को लेकर पक्षपाती बयान देने वाले फर्जी पैरोकारों की इमरजेंसी सेवा तय कर दें और उन्हें भी डॉक्टरों और पुलिस की टीम के साथ उन इलाकों में भेजें। ऐसे में हो सकता है हिंसक लोगों के सॉफ्ट टारगेट बनते डॉक्टर्स की टीम पर हो रहे हमलों पर लगाम लगे। दोस्तों, इस खबर पर आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी खबरें लगातार आती रहें। धन्यवाद।